नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जिस तरह से नए चेहरों पर भरोसा जताया, उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। खासकर उन राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री परेशान हैं जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र और भी दूसरे राज्य। आप जानते ही हैं कि 2024 में लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। एक तरफ तो चुनाव की तैयारियों ने राज्यों में हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। खास तौर पर सबसे ज्यादा हलचल मची है महाराष्ट्र की राजनीति में। आखिर क्या है इसकी वजह? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया, उसे लेकर महाराष्ट्र की बीजेपी यूनिट के नेताओं के बीच इसकी खूब चर्चा हो रही है। क्योंकि बीजेपी आलाकमान के फैसले ने जहां एक तरफ सभी को चौंका दिया, तो वहीं कुछ लोगों को करारा झटका भी दिया। तीनों राज्यों के दिग्गज, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे या फिर रमन सिंह, तीनों के ही सपने चकनाचूर हुए। इन्हें जितना झटका लगा, उससे ज्यादा झटका लगा उन राज्यों के दिग्गजों को जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। इनमें सबसे ऊपर नाम तो है देवेंद्र फडणवीस का, इसके बाद मनोहर लाल खट्टर का भी, उसके बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का नाम भी इसी लिस्ट में आता है। क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने संकेत दे दिया कि पुराने लोगों को सीएम नहीं बनाया जाएगा। यही नहीं, बीजेपी आलाकमान के चौंकाने वाले फैसले के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को जीत मिली, तब क्या होगा? आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसे पार्टी आलाकमान की तरफ से सीएम बनाया जाएगा? सवाल उठाया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होगा? आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और नागपुर में बने विधानमंडल परिसर में भी इसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सवाल यही उठ रहा है कि अगर भाजपा आलाकमान ने महाराष्ट्र में भी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया, तो क्या होगा? सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से बीजेपी ने अभी हाल में हुए विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उससे भी कई सवाल खड़े हुए हैं। आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही विधानसभा चुनाव में कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया था। इसलिए जानकारों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान राज्य के कई सीनियर लीडर्स को और मंत्रियों को टिकट दे सकता है। ऐसा करने के पीछे आलाकमान का मकसद दिग्गज नेताओं को राज्य से हटाकर केंद्र में सक्रिय करना हो सकता है। इससे वो दिग्गज टेंशन में आ गए हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना सजा रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें भी राज्य की राजनीति से उठाकर केंद्र में ले जाया जाए। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी गठबंधन में ऐसे कई नेता हैं जो खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं, खासकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी ने जब राज्य में तोड़फोड़ की, सरकार बनाई, तब हर किसी को यही लग रहा था कि राज्य के सीएम फडणवीस ही होंगे, लेकिन आखिरी समय में बाजी पलट गई और सीएम की कुर्सी शिंदे को मिल गई। इससे फडणवीस को धक्का लगा और उनकी नाराजगी जग जाहिर हो गई, खुलकर सबके सामने आ गई थी। इसके बाद जब तहलका मचा, तो जैसे तैसे बीजेपी आलाकमान ने उन्हें मनाया। आपको याद भी होगा, जेपी नड्डा ने खुद फडणवीस से बात की थी। जानकारों का तो यह भी दावा है कि उस समय फडणवीस को मनाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने फडणवीस को कुछ दिन बाद सीएम बनाने का आश्वासन भी दिया होगा, प्रलोभन भी दिया होगा। जब अजीत पवार गठबंधन में शामिल हुए, तब लगा कि अब शिंदे को हटाकर फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अजीत और उनके समर्थकों ने अजीत को सीएम बनाने की मांग तेज कर दी। इससे फडणवीस का सपना फिर टूट गया। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की या फिर एनडीए की सरकार बनी, तो आलाकमान फडणवीस को सीएम बना देंगे। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिवराज को हटा दिया गया, वसुंधरा को नहीं बनाया गया और रमन सिंह को भी नहीं बनाया गया, तो आलाकमान के फैसले ने फडणवीस की इस उम्मीद को भी लगभग तोड़ ही दिया है। यही नहीं, गठबंधन नेताओं के बीच आत्मविश्वास की कमी अब झलक रही है, यूं कहें कि खुलकर सामने आ रही है। बीते विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया, उसने टेंशन और बढ़ा दी है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के नेता भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर मची खलबली को भी भांप चुके हैं। इन विपक्षी दलों का प्रयास भी आगामी चुनावों में खुद को और ज्यादा मजबूत करने का है।
अगर एक बार फिर से गठबंधन की स्थिति बनती है तो सीएम पद को लेकर खेल फिर से बिगड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, मिली जानकारी के मुताबिक कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा या फिर नहीं? अगर नहीं मिला तो भी बगावत हो सकती है और मिल गया तो भी बगावत हो सकती है। यानी बीजेपी के दिग्गज सिर्फ खुद टेंशन में नहीं है, बल्कि बीजेपी आलाकमान की भी नींद उड़ा रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के फैसले ने दूसरे नेताओं को चौकन्ना और सचेत भी कर दिया है। इसलिए वो भी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए होंगे, जिससे आलाकमान पर दबाव बना सके। जानकारों का दावा है कि कोई भी पार्टी अपने शीर्ष नेताओं को हल्के में नहीं ले सकती है। इसलिए बीजेपी अपने दिग्गजों को राज्य से हटाने के बाद के प्लान की तैयारी कर रही है, और जो दिग्गज हैं वो राज्य की राजनीति में बने रहने की प्लान की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर से महाराष्ट्र में भाजपा जिस तरह की गठबंधन सरकार चला रही है, उससे नेताओं को आगामी चुनावों में संतोषजनक मौका देना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अगर इन दिग्गजों का दिमाग फिर गया तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी को सिर्फ अपने नेताओं को ही नहीं, गठबंधन के नेताओं को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे सभी दलों की जरूरत है जो एनडीए के समर्थक हैं। इसलिए इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों के ऐलान से सभी को चौंकाने के बाद बीजेपी आलाकमान ने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। अब देखना होगा कि आलाकमान और नेताओं के बीच बात बन पाती है या बिगड़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ।